हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। और इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन ने 1862 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की। फिर आगे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक उत्खनन को प्रारंभ किया, और 1921 में जॉन मार्शल ने इस स्थलों का व्यवस्थित उत्खनन आरंभ किया। यहाँ प्रथम उत्खनन का कार्य किया गया, जिसे मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया गया, और साथ ही इसका नामकरण भी किया गया। तो इसका नामकरण देखते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा संस्कृति प्रथम उत्खनन स्थल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। फिर अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुए, इसलिए इसका नाम सिंधु है। और यहाँ पे जितने भी शहर थे, जो जगह थे, वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और वो नदी सिंधु नदी के किनारे में सिंधु नदी में जाके मिलती थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगला है नगरी सभ्यता। तो प्रथम नगरी क्रांति के कारण ये नगरी सभ्यता कहलाया। फिर है मेलुहा। तो प्राचीन मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मतलब जो प्राचीन में मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। फिर अगला है अद्य ऐतिहासिक सभ्यता। पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं यहाँ। यहाँ पे पुरातात्विक भी है और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई, अतः यह अद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इस यहाँ की जो लिपि है दोस्तों, मिली तो इनको पुरातात्विक साहित्यिक दोनों है, लेकिन इसे पढ़ी नहीं जा सकी। हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र। तो ये जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों जगह में मिली है। तो अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में, पाकिस्तान के संपूर्ण भाग में, और भारत के उत्तर पश्चिम भाग, जैसे कि उत्तर पश्चिम भाग ये है दोस्तों, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कहाँ कहाँ दोस्तों? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मिले। दोस्तों, तो इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो दोस्तों इंडिया का ऐसे ऐसे मैप होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे करके ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है। ओके दोस्तों, तो जो उत्तर में था वो मांड जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों सुतकोदत, जो बलूचिस्तान में है। पश्चिम में सुतकोदत है, और पूर्व में आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। पूर्व में आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये दैमाबाद यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, नीचे में। फिर अगला है दोस्तों, इसका जो काल निर्धारण किससे किया था? जो कार्बन 14 डेटिंग होता है उससे किया था। तो इसका जो कार्बन कार्बन 14 के आधार पे इसका जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया गया है। फिर एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व के दौरान, मतलब ड्यूरेशन में बताया गया है। अगला है अर्नेस्ट मैक के अनुसार। जो अर्नेस्ट मैक के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया गया है। तो यहाँ की जो राजधानी थी, हड़प्पा के प्रमुख दो शहर है, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जो राजधानी है, कैपिटल हड़प्पा का दो है, एक तो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमुख नगर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है, और सन 1921 में इसे खोजा गया। किसने खोजा था? इसमें राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसे खोजा है। फिर अगला है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है, वो भी सिंधु नदी के किनारे है, और 1922 में खोजा गया। इसे राखाल दास बनर्जी ने खोजा गया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
फिर अगला है चहुंदड़ो, जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। ये 1931 में खोजा गया। इसे किसने खोजा? गोपाल मजुमदार ने खोजा गया। अगला है लोथल, तो इसे गुजरात में है, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। 1957 में इसे खोजा गया। किसने खोजा? रंगनाथ राव ने किया। फिर अगला है कालीबंगा, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। जो कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे है और घग्गर नदी राजस्थान में है। ये 1953 में खोजा गया। इसे घोष, लाल, थापर 3 लोगों ने खोजा था। फिर अगला है छठा नंबर बनवाली, ये हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। 1973 में खोजा गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। सातवां है धौलावीरा, गुजरात में है, ये किसी नदी के किनारे नहीं है। ये 1990 से 91 के बीच खोजा गया वीरस्टेम जोशी के द्वारा। अगला है रंगपुर, ये गुजरात में है, सुखभादर नदी के किनारे 1953 से 54 के बीच में और रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। सुतकोदत है, गुजरात में है, ये किसी नदी के किनारे नहीं है। 1964 में खोजा गया जगतपति जोशी के द्वारा। फिर अगला है रोपड़, जो पंजाब में है रोपड़, सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। ये 1950 में खोजा गया बीबी लाल के द्वारा। अगला है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी के किनारे। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी के किनारे। 1958 से 1959 के बीच में खोजा गया। ये बीपी बुकारदीर दिकार के द्वारा, बीपी बुकारदीर के द्वारा इसे खोजा गया। अगला है दोस्तों हड़प्पा। तो हम जानते हैं हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम सानी ने किया था। जो यहाँ पे सामग्री मिला है वो अन्नागार मिला है, जो 6-6 कतार में थे। और यहाँ श्रमिक आवास है, योगी की मूर्ति है, बड़ी मात्रा में स्त्री मूर्ति है, स्त्री की मृण मूर्ति है और बक्सों में शवाधान है। तो दोस्तों एक बार फिर देखते हैं यहाँ क्या क्या सामग्री मिला है। तो ये अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, योगी की मूर्ति मिले हैं, बड़ी मात्रा में स्त्री मृण मूर्ति मिली है और पांचवा है बक्सों में शवाधान की, शवों को बक्से में रखने का यहाँ पे सामग्री मिला है। फिर अगला है इसकी विशेष, ये दूसरा सबसे बड़ा नगर व द्वितीय राजधानी है। ये इसका संबंध जो बेबीलोन से था, जो हड़प्पा सभ्यता का संबंध बेबीलोन से था और ये द्वितीय राजधानी थी और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फिर अगला है दोस्तों, इस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर जो है हड़प्पा, और इसे हड़प्पा को सबसे फर्स्ट में खोदा गया है। फिर इसमें दोहरा शव पद्धति प्रचलित है। इसमें कौन सा दोहरा शव पद्धति प्रचलित है दोस्तों। फिर है मोहनजोदड़ो, तो इसकी खोज की थी 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। इसकी जो विशेषता है यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी तो ये मोहनजोदड़ो थी और ये सबसे बड़ा नगर था। इसे सिंध का बाग व नखलिस्तान भी कहते हैं। इसे सिंध का बाग व नखलिस्तान भी कहते हैं। फिर अगला है यहाँ पे वृहद स्नानगार। यहाँ पे वृहद स्नानगार भी मिले हैं दोस्तों, जो विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। जो यहाँ का बड़ा सा ये जो वृहद स्नानगार है, ये विश्व का सबसे आश्चर्यजनक करने वाला ये जो क्रिएटिविटी है। यहाँ पे अन्नागार भी मिला है दोस्तों। ये सबसे बड़ा विशाल भवन है, जो अन्न रखने के लिए कांसे की नृत्यांगना नारी मूर्ति मिली। यहाँ पे कांसे की नृत्यांगना नारी मूर्ति मिली है। फिर अगला है दोस्तों चहुंदड़ो, तो इसके खोज करता है गोपाल मजुमदार, 1931 में किया है। ये इसकी जो स्थिति है सिंधु घाटी के तट पर ही थी, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कहाँ पे? सिंधु घाटी के तट पर ही थी, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। फिर इसके जो प्राप्त सामग्री यहाँ से मिली है, गुड़िया मिली है या मटके का जो मनका मिला है, जहाँ पे अनाज रखते थे, कारखानों के अवशेष मिले हैं, झुकर झाकर संस्कृति मिली है। हड़प्पा युगोत्तर में युगोत्तर संस्कृति थी यहाँ की। तो यहाँ पे गुड़िया मिला है, मनका मिला है, जहाँ पे अनाज को रखते थे,
जो मटके के जैसा होता था और कारखाने के अवशेष मिले हैं। जोकर झाकर संस्कृति यहाँ की है और हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति भी यहाँ की है। तो जिसकी विशेषता है विशेष है, सिंधु सभ्यता औद्योगिक नगर था। जो सिंधु सभ्यता था दोस्तों, वो औद्योगिक नगर था। फिर ये जो लोथल है दोस्तों, इसकी जो खोजकर्ता की थी रंगनाथ राव ने की थी 1997 में। रंगनाथ राव ने की थी 1997 में। जो इसकी स्थिति थी वो भोगो नदी के तट पर थी। और ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। भोगो नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इसका जो प्राप्त सामग्री है यहाँ पे गोदीवाड़ा धान का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे गोदीवाड़ा, ये जो गोदीवाड़ा है दोस्तों, यहाँ पे अनाज रखा जाता है और यहाँ पे धान का प्रमाण मिलता है। लोथल में धान का प्रमाण मिलता है। फिर यहाँ पे शवधान है, तो यहाँ पर भी शवों को बक्सों में रखने का शवधान था। और इसकी जो विशेषता है, बंदरगाह शहर, यहाँ जो मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे। जो यहाँ का जो बंदरगाह था दोस्तों, वहाँ पे बाहर से जो बाहर से लोग मिस्र और मेसोपोटामिया से लोग आते थे। फिर यह बंदरगाह खंभात की खाड़ी में खोजा गया। मतलब ये जो बंदरगाह था वो खंभात की खाड़ी में था। भारत में पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन व हस्ताक्षर किया है, विकसित किया जाएगा। मतलब इसमें बोला है कि भारत और पुर्तगालियों ने भारत सरकार से राष्ट्रीय समुद्री विरासत, जो वहाँ का विरासत है, उस परिसर को विकसित करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए समझौता किया है, जो अभी धीरे धीरे विकसित किया जाएगा। यहाँ पे नोट दिया है दोस्तों, हड़प्पा काल में गुजरात के लोग हाथी पालते थे। हड़प्पा काल में गुजरात के लोग हाथी पालते थे। फिर आते हैं कालीबंगान, तो इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, बेबीलाल और बीके थापर। कौन? अमलानंद घोष, बेबीलाल, बीके थापर। 1953 में किया गया है। जो इसकी स्थिति है वो घग्गर नदी के किनारे, जो राजस्थान में है। और ये जिला किसमें? गंगानगर में पड़ता है। जिसकी प्राप्त सामग्री है यज्ञ वेदिकाएं व या हवन कुंड। क्या क्या इसकी सामग्री है? यहाँ पे यज्ञ वेदिकाएं मिली है और हवन कुंड मिला है। यह यहाँ पे जूते हुए खेत, मतलब यहाँ पे खेत को जोतने के साक्ष्य मिले हैं। जो खांचेदार खेत, या कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता का तीसरा राजधानी माना है। ये तो अलग बात है, यहाँ पे खांचेदार खेत जो जूते हुए मिले हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे युगल समाधान है, ईंटों से बने हुए कक्ष हैं। युगल समाधान जो ईंटों से बने हुए कक्ष होते थे, ऐसे बॉक्स के जैसे। फिर अगला है बनावली, तो इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 में किया था। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बी बिष्ट 1973 में किया था। इसकी जो स्थिति है हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर। और या व्यापम इसे इसका जो व्यापम है इसका दोस्तों उत्तर सरस्वती नदी के तट पर लिया गया था। हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर। और ये व्यापम में इसका उत्तर लिया गया है। फिर आता है प्राप्ति, यहाँ इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है, हल प्राप्त हुआ है। फिर इसमें नोट दिया है दोस्तों, बनावली रंगोई नदी के समीप है। जो बनावली है एक्चुअल में वो रंगोई नदी के तट पर है, लेकिन सरस्वती नदी तट कहाँ? व्यापम द्वारा लिया गया था। फिर ये है दोस्तों मैप के द्वारा कि कौन कौन सी सभ्यता किस किस जगह थी। तो ये है जम्मू में मांड, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है। फिर ये हड़प्पा है दोस्तों, ये पाकिस्तान के एरिया में आता है। जो दयाराम साहनी ने किया था, यहाँ पर अन्नागार, योगी की मूर्ति, तांबे का रथ, जले हुए गेहूं और जौ एवं भूसे के तिनके प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में अन्नागार, एक योगी की मूर्ति, तांबे का रथ, जले हुए गेहूं, जौ एवं भूसे के तिनके प्राप्त हुए हैं। फिर है रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे 1950 में इसको खोजा गया है। वीबी लाल के द्वारा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का सावधान है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। जो रोपड़ है उसे उसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर है दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज करता है राखल दास बनर्जी। यहाँ पे वृहद स्नानगार है, फिर अन्नागार है एवं कुएं का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और नृत्यरत कांस्य नारी है, जो लेडीज की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है।
और पुरोहितवास एवं सभा भवन भी है। तो जहाँ पुरोहितवास है वहाँ सभा भवन भी होगा, जहाँ पे पुरोहित लोग सभा करते थे। फिर अगला है दोस्तों, सन 1900 में खोजा गया था चहुंदड़ो 1931 में। तो इसकी जो खोजकर्ता है गोपाल मजूमदार। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ था, गुड़िया एवं मनके बनाने का कारखाना, मतलब मनके मतलब मटका बनाने का कारखाना था, मतलब वहाँ पे मटका भी अवेलेबल है। प्रसाधन सामग्री, वक्राकार ईंट, मतलब वहाँ पर एक समान की ईंटों का एक सभी सभी चीज को बनाने के लिए एक समान की ईंटों का प्रयोग किया गया था। झोकर झाकर संस्कृति भी मिले हैं यहाँ पे। फिर अगला है राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है वो सन 1927 में खोजा गया था। जो इसकी खोज करता है सूरज भान। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई क्षेत्र। जो राखीगढ़ है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई क्षेत्र है। फिर अगला है बनावली। तो बनावली है वो हरियाणा में है, इसे रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा 1973 में। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को स्टार पर काटती थी, मतलब यहाँ पे सड़कें जो एक दूसरे को स्टार पर काटती थी, मतलब ऐसे 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 एक एक पॉइंट होता था, फिर यहाँ पे एक दूसरे को काटती थी। फिर है दोस्तों सुतकोदत, जो 1964 में है। जगतपति जोशी जी ने इसका खोज करता है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी व बर्तन के शवदान मिले हैं। सुतकोदत में घोड़े की हड्डी, बर्तन में शवदान, मतलब उस बर्तन में शवदान को जलाने के बाद रखने का साक्ष्य मिला है। फिर कालीबंगा है। कालीबंगा 1953 में खोजा गया। इसकी खोज करता है घोष थापर लाल। इसके जो प्राप्त सामग्री है यज्ञ वेदिकाएं, द्विफसल खेत के साक्ष्य और युगल समाधान। यहाँ पर भी युगल समाधान है। फसल खेती, फसल फसल बोया गया है दोस्तों यहाँ पे, वो भी द्विफसल, और यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुए हैं। फिर अगला है धौलावीरा, जो 1990 से 91 के बीच से खोजा गया विष्ट एम जोशी के द्वारा। यहाँ पे 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हैं। उन्नत जल प्रणाली, जो धौलावीरा में उन्नत जल प्रणाली है दोस्तों, धौलावीरा में उन्नत जल प्रणाली है, और यहाँ पे 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। फिर अगला है लोथल। लोथल जो है 1957 में खोजा गया रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल जो है रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। यहाँ पे गोदीवाड़ा, लकड़ी का अन्नागार और फारस की खाड़ी की मोहरे। कहने का मतलब यहाँ 3 चीज मिला है दोस्तों, गोदीवाड़ा, और यहाँ पे लकड़ी का अन्नागार मिला है, लकड़ी का अन्न रखने के लिए अन्नागार है, और फारस की खाड़ी की मोहरे है, मतलब जो खाड़ी है समुद्र के बीच का, उसकी मोहरे है वहां पर की। फिर अगला है रंगपुर। रंगपुर 1953 से 54 के बीच में खोजा गया था। किसने, रंगनाथ राव ने खोजा था इसे। यहाँ पे प्राप्त सामग्री है चावल, धान के साक्ष, बाट, मतलब यहाँ पे बाट है नापने के लिए, जो बाट होता है वो चावल और धान, मतलब चावल के धान के साक्ष्य मिले कहाँ पे, रंगपुर में। और यहाँ पे है दोस्तों महाराष्ट्र में ये दैमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणतम स्थल। ओके दोस्तों, फिर हम पढ़ते हैं अगला रंगपुर। खोज करता है इसके रंगनाथ राव 1953 से 54। स्थिति है सुखभादर नदी के किनारे गुजरात, सुखभादर नदी के किनारे गुजरात। इसकी जो सामग्री यहाँ पे मिला था, धान के साक्ष्य मिला था, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, मतलब यहाँ पे कच्ची ईंटों के दुर्ग, मतलब किले टाइप के जो बने रहते हैं वो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों। फिर अगला है सुतकोदत या सुतकोदट। तो इसके जो खोजकर्ता हैं जगतपति जोशी। कौन है, जगतपति जोशी। कहाँ पे है सुतकोदट, गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी, बर्तन में सावधान या पाट म्यूटेरियल, जो मतलब ऐसे मटके जैसे हम अभी के जमाने में रखते हैं, वैसे दोस्तों यहाँ पर इस समय साक्ष्य मिला है। फिर अगला है धौलावीरा। इसके खोज किए थे आर एन विस्ट जगतपति जोशी 1990 से 90 से 91 के बीच में। फिर इसकी जो स्थिति है कच्छ जिला गुजरात। इसकी जो स्थिति है कच्छ जिला गुजरात। जो धौलावीरा है गुजरात में, गुजरात के किनारे है, कच्छ में, गुजरात का जो कच्छ है उसके किनारे है। फिर जो सामग्री है दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता में 3 नगरों का अवशेष मिला है। हमने जो पढ़ा अभी ऊपर मैप के द्वारा, तो धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं।
ये विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम एवं उन्नत जल प्रबंधन के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे प्राचीनतम वो क्या बोलते हैं स्टेडियम और उन्नत जल प्रबंधन के अवशेष मिले हैं, जो की विशेषता है नवीनतम स्थल तथा इसे भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। जो धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया है। फिर अगला है दैमाबाद। तो दैमाबाद की खोज बीपी बुकारदिकार ने किया था 1998 से 59 के बीच में। यहाँ पे तांबे का रथ मिला, दैमाबाद में तांबे का रथ मिला है दोस्तों। फिर आता है राखीगढ़। जो राखीगढ़ी है वो इसकी खोज सूरजबान ने की थी 1963 में। यह हरियाणा घग्गर नदी के किनारे पर है और यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई क्षेत्र है। राखीगढ़ है जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई क्षेत्र है। राखीगढ़ का क्षेत्रफल हड़प्पा से बड़ा है, बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। राखीगढ़ी जो एरिया है वो हड़प्पा से बहुत ही बड़ा है। फिर अगला है दोस्तों रोपड़। इसकी खोज करता है बीवी लाल, 1950 में किया था। बीवी लाल ने 1950 में किया रोपड़। इसकी स्थिति है सतलज नदी के तट पर, जिला रोपड़ पंजाब। जो इसकी स्थिति है रोपड़ की सतलज नदी के तट पर है। कहाँ पे? सतलज नदी के तट पर है और ये पंजाब रोपड़ पड़ता है। रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। यहाँ की जो सामग्री मिला है दोस्तों, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। अगर यह दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ नगर नियोजन के प्लानिंग मिले हैं। नगर नियोजन तो इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण के कार्य जानते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये सिंधु सभ्यता नहीं दोस्तों, रोपड़ के लोग, जो रोपड़ के लोग थे यहाँ पे मकानों के निर्माण के बारे में जानते थे, टाउन प्लानिंग के बारे में जानते थे। एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की सड़कें बनाए थे, इन्होंने पक्की सड़कें बनाए थे। तो यहाँ पे पक्की सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर नगर के सभी ओर परकोटे बने हुए थे। नगर में सभी मकान एक जैसे थे किंतु निचले शहर के मकानों में भिन्नता पाई गई थी। मतलब नगर में एक दो एरिया था यहाँ पे, एक नीचे का एरिया, ऊपर के एरिया में सबका मकान सेम था, बट निचले शहर में जो अलग से जो शहर था वहाँ पे इनकी भिन्नता पाई गई है। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली भी अच्छी थी। यह जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। यह जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। यहाँ की सड़कें पक्की व प्राचीर सुरक्षा घेरे एवं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। मतलब यहाँ की सड़कें जो पक्की थी, सुरक्षा था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बैरियर लगा हुआ था और एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी। भवन निर्माण में गुणवत्ता युक्त ईंटों का प्रयोग किया गया। मतलब यहाँ पे भवन निर्माण किया गया अच्छी ईंटों से। प्रायः ऊपर भाग पर स्नानघर एवं महल बनाए जाते थे। ऊपर भाग मतलब जहाँ पे हाइट एरिया होता था दोस्तों, वहाँ पे स्नानघर और महल बनाए जाते थे। फिर यहाँ पे जो नोट दिया है दोस्तों, सिंधु सभ्यता इजियन सभ्यता के समकालीन नहीं था। मतलब जो सिंधु सभ्यता था वो इजियन सभ्यता के समकालीन नहीं था। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए आकार की ईंटों, मतलब एक ही आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता। आपको बताया था दोस्तों आगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिजाइन बनाना हो या कोई भी घर बनाना हो तो आपको एक ही प्रकार की ईंटें का प्रयोग करते थे इन लोग। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला के होते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मंजिला के घर बनाए जाते हैं। फिर जो यहाँ की लिपि है, यह लिपि मुख्यतः भावचित्रात्मक, चित्राफर और चित्रात्मक थी। मतलब यहाँ पे लिपि ज्यादातर यहाँ पे चित्र वाले थे और अन्य साक्ष्य अक्षरात्मक के हैं। मतलब कुछ यहाँ पे अक्षर वाले ताम्रपत्र की तरह उनमें खुदे हुए शिलालेख की तरह मिले हुए हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पे लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। जो यहाँ पे जो लिपि थी दोस्तों, ये जो यहाँ से दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि को चित्रों और तस्वीरों की से व्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ की जो लिपि है वहाँ पे कोई ऐसा चित्र बना देते थे ऐसे करके, शिकार वाला, कोई ऐसे ऐसे करके जानवर बना देते थे दोस्तों। तो ये ऐसा टाइप का यहाँ पे इनकी लिपियों में व्यक्त है।
इनके जो विशेष है, विश्व में सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है, जिसके कारण यूनानी इसे सीडोन की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के लोग उसे मेलुहा कहकर संबोधित करते थे, जो उनके लेखों से पता चलता है। मतलब इसमें बोल रहे हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे पहला कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, जिसे यहाँ यूनानी इसे सीडोन सभ्यता, यूनान के लोग इसे सीडोन की सभ्यता और मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहकर संबोधित करते थे। फिर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न पशु रेखांकित, मतलब यहाँ पे जो अधिकांश जो मुद्रा आते थे, यहाँ पे जो सिक्के आते थे सोने के, तांबे के, जो भी सिक्के आते थे वहाँ पे यूनिकॉर्न पशु का यूनिकॉर्न पशु देखने को मिलता था, उसमें प्रिंटेड था। फिर अमरी है जो पाकिस्तान में है और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। जो अमरी है वो पाकिस्तान में है और कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की प्राचीनतम स्थल है। दोनों की जो अमरी है और कोल्डी हवा है जो प्राचीनतम स्थल है, और वो उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा, अमरी पाकिस्तान में है, जो एक चावल के लिए जाना जाता है। कोल्डी हवा और अमरी दोनों में चावल को स्टोर करते थे। अगला है, मिस्र, रोम, सिकंदरिया देशों में भारत के व्यापारी व्यापार करने जाते थे। इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो मिस्र, रोम और सिकंदरिया देशों में, जो मिस्र है, रोम है और सिकंदरिया देशों है, वहाँ पे जो भारत के व्यापारी है वो व्यापार करने के लिए जाते थे। अब यहाँ पर क्या-क्या ज्ञात नहीं था? यहाँ पे धातु में लोहा ज्ञात नहीं था, पशु में गाय व घोड़े को पालने के साक्ष्य यहाँ पे नहीं पता था, फसल है जो तंबाकू, यहाँ की फसल के बारे में नहीं पता था, और रंग जो है यहाँ नीला रंग नहीं जानते थे। फिर ज्ञान था इन्हें नृत्य का, पासे का, हाथी का इन्हें ज्ञान था। फिर यहाँ पे आयात होता था बाहर से कोई वस्तुएं, तो सोना होता था अफगानिस्तान से, फारस से, दक्षिण भारत, कर्नाटक से, यहाँ पे सोना आयात होता था। कहाँ-कहाँ से? अफगानिस्तान से, फारस से, दक्षिण भारत, कर्नाटक से। फिर दूसरा है चांदी, यहाँ पे ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ये चांदी यहाँ से आता था, ईरान से आता था, मेसोपोटामिया से आता था और अफगानिस्तान से यहाँ पे चांदी को आयात किया जाता था। और तीसरा है तांबा, तो यहाँ खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान में है। ये तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान में और बलूचिस्तान से यहाँ पर तांबा को आयात किया जाता था। फिर यहाँ जो नोट दिया है दोस्तों, अंतरजी खेड़ा जो है, अंतरजी खेड़ा हड़प्पा सभ्यता के संबंधित नहीं है। मतलब जो अंतरजी जो खेड़ा जगह है वो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, यह बोला गया है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे नए-नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँगे।